संतोषी माता को भगवान गणेश की पुत्री और रिद्धि सिद्धि का पौत्र सुख माना जाता है। शुक्रवार का दिन माता संतोषी की आराधना के लिए विशेष फलदायी होता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा, नियम और संतोष के साथ इनका व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए संतोषी माता की इस परम पावन और विस्तृत कथा का रसपान करते हैं, जो हमें धैर्य, धर्म और संतोष का मार्ग सिखाती है। बुढ़िया माई और उसका परिवार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे दिन रात मेहनत करते थे और कमाकर घर लाते थे, लेकिन 7वां और सबसे छोटा बेटा थोड़ा सीधा साधा और स्वभाव का थोड़ा आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था, इसलिए माँ उसे निकम्मा समझती थी। बुढ़िया अपने 6 बेटों के अगाध प्रेम करती थी और उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी, लेकिन छोटे बेटे के प्रति उसका व्यवहार बड़ा ही उपेक्षापूर्ण था। जब 6 भाई काम से लौटते तो माँ उन्हें चाव से भोजन परोसती। छोटा बेटा सबसे अंत में रसोई में जाता। माँ उसे अलग से भोजन देने की बजाय अपने बाकी 6 बेटों के थाल में बची हुई जूठन और बची खुची रोटियां दे देती थी। छोटा बेटा स्वभाव का बहुत भोला और सीधा था। वह अपनी माँ की इस चालाकी और भेदभाव को समझ नहीं पाता था। वह सोचता था कि माँ उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए भाइयों के खाने के बाद उसे बुलाती है और चुपचाप मुस्कुराते हुए उस जूठन को ही अमृत समझकर खा लेता है और भगवान शुक्रिया अदा करता है। छोटे बेटे का विवाह हो चुका था। उसकी पत्नी अत्यंत सुशील, संस्कारी और पतिव्रता थी। उसे अपनी सास का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह रोज अपने पति को इस तरह अपमानित होते देखती तो उसका हृदय छलनी हो जाता। एक दिन भोजन के समय पत्नी ने अपने पति को सच बताने का निश्चय किया। जब पति भाइयों की जूठन खाने बैठा तो वह पत्नी से धीरे से उसके कान में कहा, स्वामी, आप जिसे माँ का प्रसाद समझकर खा रहे हैं, वह आपके भाइयों की छोड़ी हुई जूठन है। माँ जानबूझकर आपके साथ ऐसा भेदभाव करती है। पति को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, वह मुझसे बहुत प्रेम करती है। पत्नी ने कहा, यदि आपको विश्वास ना हो तो आज शाम को जब आपके भाई भोजन करने बैठे तो आप किसी बहाने से रसोई में पीछे छिपकर देख लीजिएगा। शाम हुई। छोटा बेटा घर आया और कपड़े बदलने के बहाने रसोई के पीछे छिप गया। उसने देखा कि माँ के 6 भाइयों को थाली में हलवा, पूरी और स्वादिष्ट सब्जियां परोसी। जब वे खाकर उठ गए तो माँ ने उन सभी थालियों की बची हुई जूठन को समेटकर एक थाली में इकट्ठा कर दिया और मन ही मन गुदगुदाई, अब इसे उस निकम्मे को दे दूंगी। यह देखकर छोटे बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका भ्रम टूट चुका था और आंखों में आंसू आ गए, पर चुपचाप बाहर निकल गया। जब माँ ने उसे भोजन के लिए बुलाया तो उसने कहा, माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ दिनों के लिए परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए। माँ को उसके जाने का कोई दुख नहीं था, बल्कि उसने सोचा कि एक बला टली। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी से विदा मांगी तो पत्नी की आंखें भर गई। पत्नी ने कहा कि स्वामी, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मेरे पास आपकी कोई निशानी नहीं है। मुझे कोई ऐसी चीज दीजिए जिसे देखकर मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा कर सकूं। पति के पास उस समय देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी उंगली से सोने की अंगूठी निकाली और पत्नी को दे दी। पत्नी ने बदले में अपने हाथ की चूड़ी उठाकर पति को दे दी और कहा, मैं आपकी अमानत की रक्षा करूंगी, आप सकुशल लौट आना। छोटा बेटा घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह बहुत दूर एक बड़े नगर में पहुंचा। वहां एक बहुत बड़े सेठ के
कपड़े की दुकान थी और वह सेठ के पास गया और काम मांगने लगा। सेठ पारखी था। उसने लड़के की आंखों में जो ईमानदारी और सीधापन देखा, सेठ ने कहा, ठीक है, तुम मेरी दुकान पर काम करो, तुम्हारी मेहनत तय करेगी कि तुम्हें क्या मिलेगा। लड़के ने दिन रात एक कर दिया और सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, सफाई करता और ग्राहकों से बहुत ही मधुर व्यवहार करता। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर सेठ बहुत प्रभावित हुआ। कुछ ही महीनों में दुकान का मुनाफा दुगुना हो गया। सेठ ने खुश होकर उसे अपना मुखिया मुनीम यानी मैनेजर बना दिया और अपने पास अपने व्यवहार में हिस्सेदार भी बना लिया। देखते ही देखते वह लड़का एक बड़ा और धनी व्यक्ति बन गया। उसके पास धन, दौलत, गाड़ी और नौकर चाकर सब कुछ हो गए, लेकिन वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। उधर छोटे बेटे के जाने के बाद उसके घर में उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सास और जेठानियां उसे डायन और अपशगुनी समझने लगी। वे उसे दिन भर घर का सारा काम कराती, भारी काम करवाती, लकड़ियां चुनने के लिए जंगल भेजती और खाने के लिए सिर्फ कोदो यानी एक प्रकार का मोटा कड़वा अनाज की रोटी और उबले हुए पत्तों का साग देती। पीने के लिए उसे फूटे हुए घड़े के पानी दिया जाता। बेचारी बहू चुपचाप रोती, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती। वह अपने पति की अंगूठी को देखकर दिन काट रही थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटने गई तो वह बहुत थक गई थी। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी उसे थोड़ी दूर पर कुछ महिलाएं एकत्रित दिखाई दी। वे सभी सुंदर वस्त्र पहनकर किसी पूजा में मग्न थी। बहू कौतूहलवश उनके सामने गई और पूछा, माताओं और बहनों, आप यह सब कौन सा व्रत कर रही हैं? इसे करने से किस देवता की कृपा प्राप्त होती है और इसके क्या नियम है? एक वृद्ध महिला ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, यह संतोषी माता का व्रत है। यह व्रत सभी दुखों को दूर करने वाला, दरिद्रता का नाश करने वाला और मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करते हैं, उनके घर में सुख, शांति और धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। बहू ने उत्सुकता से पूछा, माता, कृपया मुझे इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए। वृद्ध महिला ने विधि बताते हुए कहा, यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता संतोषी के चित्र या मूर्ति के सामने जल का एक पात्र रखें और कलश के ऊपर गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद रखें। माता की कथा सुने और प्रसाद सभी को बांट दें। स्वयं भी यही प्रसाद खाकर जल ग्रहण करें। इस व्रत का सबको कड़ा नियम यह है कि व्रत करने वाले को और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को उस दिन खट्टी चीजें जैसे नींबू, इमली, दही, आम का अचार आदि ना तो खानी चाहिए और ना ही किसी को छूने देनी चाहिए। बहू के मन में श्रद्धा का दीप जलाओ और उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अगले शुक्रवार से माता संतोषी का व्रत शुरू करेगी। अगला शुक्रवार आया। बहू जंगल से लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाई, उसमें से 1.25 पैसे का गुड़ और चना खरीदा। उसने माता संतोषी की विधि विधान से पूजा की, कथा सुनी और रो रो कर माता से प्रार्थना करी कि हे संतोषी माता, मेरे स्वामी परदेश गए हैं, उनका कोई समाचार नहीं आया। वे जहाँ भी हो सकुशल रहें और मुझे इस नरक से जैसी जिंदगी से मुक्ति दिलाओ माता। संतोषी माता तो ममता की मूर्त है। वे अपने भक्तों के आंसू कभी नहीं देख सकती। व्रत के प्रभाव से चमत्कार होना शुरू हुआ। उसी रात परदेश में सोए हुए छोटे बेटे के सपने में माता संतोषी आई। माता ने अत्यंत सौम्य रूप दर्शन देकर कहा कि पुत्र, तुम यहाँ धन दौलत के नशे में खोए हुए हो और तुम्हारी पत्नी घर पर दाने दाने को तरस रही है। तुम्हारी माँ और भाभियां उस पर घोर अत्याचार कर रही हैं। तुम्हें अपनी पत्नी की सुध लेनी चाहिए। लड़का हड़बड़ाकर जाग उठा। उसने
सुबह होते ही सेठ से कहा, सेठ जी मुझे तुरंत अपने घर जाना होगा, मेरी पत्नी संकट में है। सेठ ने उसे बहुत सारा धन, वस्त्र और उपहार देकर आदर पूर्वक विदा किया। अगले शुक्रवार को बहू फिर से माता का व्रत कर रही थी। वह मंदिर में बैठी माता का ध्यान कर रही थी। तभी दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। उसने सोचा कि उसका पति चमचमाती गाड़ी और नौकरों के साथ आ रहा है। पति को देखकर पत्नी आनंद की सीमा न रही। पति ने अपनी पत्नी की दुर्दशा देखी तो उसका दिल भर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अब इसे घर में नहीं रहूंगा। आपने मेरी पत्नी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। लड़के ने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर और विशाल 7 मंजिला महल बनवाया। उसने अपनी पत्नी को रानी की तरह रखा। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहू ने माता संतोषी का कोटि कोटि धन्यवाद किया और निश्चय किया कि वह अब माता के व्रत का भव्य उद्यापन करेगी। कुछ समय बाद बहू ने माता संतोषी के व्रत का उद्यापन की तैयारी की। उसने अपने जेठानियों के बच्चों को यानी अपने भतीजों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब जेठानियों ने देखा कि देवरानी इतनी अमीर हो गई है और महल में रह रही है तो उनके दिलों में ईर्ष्या की आग धधक उठी। उन्होंने अपने बच्चों को चुपके से सिखाया कि देखो बच्चों, जब तुम अपनी चाची के घर खाना खाने जाओ तो वहां भोजन के बाद खटाई जरूर मांगना। अगर वह ना दे तो इमली नींबू मांगकर खा लेना। बच्चे चाची के घर पहुंचे। बहू ने उन्हें बहुत प्यार से सोने चांदी और बर्तनों में पूरियां हलवा खीर परोस दी। भोजन करने के बाद जेठानी के बच्चों ने योजना के अनुसार कहा, चाची खाना बहुत स्वादिष्ट था लेकिन हमारा मन कुछ खट्टा खाने को हो रहा है, हमें थोड़ा अचार या नींबू दे दो। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बच्चों, आज मेरी संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है। आज मैं दिन भर तुम्हें खटाई नहीं दे सकती। लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली, अगर तुम खटाई नहीं दोगे तो हम तुम्हारा भोजन नहीं मानेंगे। उन्होंने चुपके से अपने साथ लाई हुई इमली की चटनी खा ली। खटाई का स्पर्श होते ही माता संतोषी रुष्ट हो गईं। देखते ही देखते राजा के सैनिक महल में आ धमके और उन्होंने किसी झूठे आरोप में उसके पति को बंदी बना लिया। महल की सुख शांति पल भर में गायब हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि जरूर उद्यापन में कोई भूल हुई है और खटाई का नियम टूटा है। वह दौड़ती हुई माता संतोषी के चित्र के सामने गिर पड़ी और रोते हुए बोली कि हे माता, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अनजाने में जो भूल हुई है उसे बख्श दो। बच्चों ने चालाकी से खटाई खा ली। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझ दीन पर कृपा करो माता। माता संतोषी तो दयालु है। भक्तों की सच्ची पुकार सुनकर उनका गुस्सा शांत हो गया। माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, पुत्री घबराओ मत, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुम्हारे पति को राजा आदर सहित छोड़ देगा। अगले शुक्रवार को तुम पुनः शुद्ध मन से उद्यापन करो। अगले शुक्रवार को बहू ने फिर से उद्यापन रखा। इस बार उसने जेठानी के बच्चों को न बुलाकर ब्राह्मण के संस्कारी बालकों को बुलाया। उसने सख्त हिदायत दी कि कोई भी खटाई का नाम नहीं लेगा। बालकों को भर पेट भोजन कराया और उन्हें फल और दक्षिणा दी गई। वह अत्यंत सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। उसी समय राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उसके पति को न केवल रिहा किया बल्कि बहुत सा उपहार भी दिया। पति सकुशल घर लौट आया। व्रत के पूर्ण होते ही स्वयं माता संतोषी उस भव्य महल में प्रत्यक्ष प्रकट हुई और माता का रूप अत्यंत अलौकिक था। उनका मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था। हाथों में त्रिशूल और आशीर्वाद की मुद्रा थी। माता को देखकर पूरा परिवार और नगरवासी वहां एकत्रित हो गए और जो सास और जेठानियां बहू पर अत्याचार करती थी, वे माता के उग्र और अलौकिक रूप को देखकर थर-थर कांपने लगी और बहू के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। माता संतोषी ने मधुर वाणी में कहा कि जो भी मनुष्य इस संसार में धैर्य और संतोष रखेगा,
शुक्रवार के दिन मेरा व्रत पूरी श्रद्धा से करेगा और खटाई से दूर रहेगा, मैं उसके जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी, उसे अंतहीन सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सभी ने मिलकर माता संतोषी की जय जयकार की। तो संतोषी माता की कृपा उस छोटे से बहू का जीवन खुशियों से भर गया। उनके मन में सुंदर संतान का जन्म हुआ और वे दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर अंत में देवलोक को सिधारे। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितने भी विपरीत क्यों न हो, मनुष्य को कभी भी अपना धैर्य, संतोष नहीं खोना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सत्य, ईमानदारी और भक्ति की हमेशा विजय होती है। तो ये थी संतोषी माता की कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और संतोषी माता की जय अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मां संतोषी।